हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। हम करेंगे शालाक्य तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। निरुक्ति, परिभाषा, परिचय और इतिहास। सबसे पहले निरुक्ति आती है। बहुत इजी कोटेशन है। शलाक्य यत् कर्म क्रियते तत् शालाक्यम। शलाका कर्म द्वारा किए जाने के कारण इसे शालाक्य कहते हैं। और शलाका प्रधानम कर्म शालाक्यम, शलाका प्रधान कर्म को ही शालाक्य कहते हैं। ये आचार्य डल्हर ने बताई है, जो सुश्रुत संहिता के टीकाकार है। उसके बाद परिभाषा आती है शालाक्य तंत्र की। शालाक्यम नाम जो विज्ञान होता है, शालाक्य विज्ञान, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसे शालाक्य का नाम दिया गया है, जिसमें ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, जो भी ऊर्ध्व जत्रुगत उपस्थित होते हैं, जैसे श्रवण मतलब कान, नयन मतलब आंखें, वदन मतलब मुख और घ्राण मतलब जो नाक होती है आदि। तो जो भी जत्रु के ऊपर स्थित कान, आंख, मुख, नाक आदि स्थान होते हैं, उसमें जो संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनात्, उसमें जो उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा जिस विशेष विज्ञान में होती है, उसे शालाक्य तंत्र कहा जाता है। और शलाका यंत्र प्रणीनार्थम जिसमें शलाका यंत्र प्रयोग विधि का वर्णन हो, उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। तो परिभाषा भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। इसका रेफरेंस भी याद रखना है, सुश्रुत सूत्र स्थान 1/10। उसके बाद इसका परिचय आता है। परिचय मतलब बेसिकली जो रेफरेंस है कि शालाक्य तंत्र के बारे में जो भी चीज़ है, वो हम कौन सी संहिता में कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है शालाक्य तंत्र का। सुश्रुत उत्तर तंत्र के प्रथम 26 अध्यायों में इसका वर्णन मिलता है। और मुख रोग का निदान स्थान अध्याय 18 में वर्णन मिलता है। उसके बाद अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र, जो चैप्टर 8 टू 24 है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। अष्टांग संग्रह में अध्याय 11 टू 28 में इसका वर्णन है। माधव निदान में अध्याय 56 टू 60। और जो शारंगर संहिता है, उसके पूर्व खंड में अध्याय 7 और उत्तर खंड में अध्याय 8 से लेकर 13 तक इसका वर्णन मिलता है। चरक संहिता सूत्र स्थान में चैप्टर 17 और 18 में मिलता है। चिकित्सा स्थान चैप्टर 11 और 26 और सिद्धि स्थान में चैप्टर 2 और 9 में मिलता है। अगर स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर्स याद नहीं हो, तो रेफरेंस के तौर पे सिर्फ कौन सी संहिताओं में और कौन से स्थानों में इसका वर्णन मिलता है, इतना भी काफी होगा। उसके बाद इसका इतिहास आता है, इसकी हिस्ट्री। तो शालाक्य तंत्र का जो विस्तृत वर्णन है, वो तो सुश्रुत संहिता में मिलता है। आगे हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, मेनली सुश्रुत संहिता की पढ़नी है। अब इतिहास में जो इसकी हिस्ट्री है, इसकी 2 स्टोरीज है, वो याद रखना। सबसे पहले तो एक सबसे पहले ये याद रखना कि इसका रेफरेंस, ये स्टोरी कहाँ पर मिलती है। तो जो भागवत गीता है, उसके स्कंद 9 में चैप्टर 13 में ये स्टोरी हमें देखने को मिलती है। जिसमें क्या होता है, महाराज इक्ष्वाकु होते हैं, एक राजा होते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है इक्ष्वाकु। उनके 2 बेटे होते हैं, ककुस्थ और निमि। 2 बेटे होते हैं, महाराज इक्ष्वाकु के 2 बेटे हैं, ककुस्थ और निमि। ककुस्थ बड़े बेटे हैं और निमि छोटे बेटे हैं। तो जब राज्याभिषेक होता है, तो जो महाराज इक्ष्वाकु है, वो ककुस्थ को राजा बनाते हैं, निमि को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो निमि जो होता है, वो बहुत गुस्सा होता है और बहुत सैड हो जाता है। तो वो अवध छोड़कर, अवध देश के राजा थे जो महाराज इक्ष्वाकु हैं, वो अवध देश के राजा हैं। उनके 2 बेटे हैं, ककुस्थ और निमि। ककुस्थ बड़ा बेटा है, निमि छोटा बेटा है। तो जब राज्याभिषेक होता है, तो उनका झुकाव मेनली ककुस्थ की तरफ रहता है। तो निमि ये सब देखकर बहुत सैड हो जाता है, तो वो अवध छोड़कर तिरहुत प्रदेश में महर्षि गौतम के आश्रम में चला जाता है। वो घर वर छोड़कर, अपना सब कुछ अवध को छोड़कर तिरहुत प्रदेश में महर्षि गौतम के आश्रम में चला जाता है। अब तब क्या हुआ था, जब वो महर्षि गौतम के आश्रम में जाता है, तब तिरहुत प्रदेश जो था, वो लंकापति जो रावण है, उन्होंने जीत लिया था। मतलब कोई युद्ध किया था और तिरहुत प्रदेश अब उनके कंट्रोल में था, लंकापति रावण के कंट्रोल में। तो तिरहुत के जो मुखिया होते हैं, महामुनि यमदग्नि, वो निमि को राजा घोषित करते हैं। अब क्या होता है, जब वो लंकापति रावण ने जीत लिया था, तो वहाँ पर जो भी ऋषि मुनि थे, उनके जो भी यज्ञ वगैरह वो पूजा पाठ करते थे। तो सारे जो भी जो राक्षस वगैरह रहते हैं, वो उनको बहुत परेशान करने लगे थे। फिर जब वहाँ पर निमि आते हैं, तो सब जो ऋषि मुनि होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अब तो ये कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए, हमें बचाएंगे इन सब से।
तो जो वहाँ के जो मुखिया होते हैं महामुनि यमदग्नि, वो निमि को वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। अब निमि जो है वो राजा बन गए तिरुत प्रदेश के। फिर वो वहाँ पर एक महायज्ञ आयोजित करते हैं, बहुत बड़ा सा एक यज्ञ आयोजित करते हैं। उसमें वो वशिष्ठ जी को विशेष निमंत्रण भेजते हैं। वशिष्ठ जी को विशेष निमंत्रण भेजते हैं, स्पेशली उनको इनवाइट करते हैं कि आप आना मेरे महायज्ञ में। तो जो वशिष्ठ जी थे उनको कहीं और का भी इनविटेशन था, उनको भगवान इंद्र ने अपने पास बुलाया था। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन तुम मेरा वेट करना, मैं थोड़ा बाद में आऊँगा, मुझे एक और काम है ना? मुझे भगवान इंद्र के पास भी जाना है। तो वो जो निमि रहते हैं, राजा निमि, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं काफ़ी देर उनका, लेकिन वेट करने के बाद वो नहीं आते, तो वो स्टार्ट कर देते हैं अपने महायज्ञ को, आरंभ कर देते हैं। तो वशिष्ठ जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो कहते हैं मैंने तो तुम्हें वेट करने के लिए कहा था, तुमने वेट क्यों नहीं किया मेरा? तो वो बहुत गुस्सा होकर निमि को नष्ट होने का श्राप दे देते हैं, कि अब तुम नष्ट हो जाओगे। तो निमि जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो जो देवता होते हैं वहाँ पे, तो वो सब तो जो राजा निमि उनसे बहुत स्नेह रखते थे, उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने सबसे बचाया था, जितने भी ऋषि मुनि थे, जो भी देवता वगैरह थे, सबको उन्होंने सबकी हेल्प की थी। तो जो देवता होते हैं वो उन्हें पुनः जीवित करते हैं, ठीक है? वो अपनी पूजा पाठ से उनको फिर से जीवित करते हैं। तो जो निमि होते हैं, राजा निमि, वो मना कर देते हैं, देह धारण करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं अब मैं देह धारण नहीं करूँगा। तो जो देवता वगैरह हैं वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप नेत्र की पलकों में रहो। ठीक है? आप वो कहते हैं ठीक है आपको देह धारण नहीं करना दोबारा से, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप नेत्रों की पलकों में रहो, ठीक है? तो जो राजा निमि है उन्हें पलकों में स्थान मिलता है, इसलिए एक वर्ड आता है निमेष, जो निमेष वर्ड बना है, वो भी किससे बना है? निमि से बना है, ठीक है? निमि से, निमेष मतलब आँखें हम जब बंद चालू करते हैं, पलकें ऊपर-नीचे होती है हमारी, तो उसी को निमेष कहा जाता है और इसका जो नाम पड़ा वो भी राजा निमि के ऊपर पड़ा, ठीक है? और इसी वजह से शालाक्य तंत्र को क्या कहा जाता है? निमि तंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड स्टोरी आती है, विदेह के राजा होते हैं, राजा जनक। विदेह एक प्रदेश है, वहाँ के राजा थे राजा जनक। वो एक महायज्ञ रखते हैं। अब वो महायज्ञ देखकर जो भगवान अंशुमाली थे वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर क्या करते हैं, जो राजा जनक है उनकी दृष्टि को नष्ट कर देते हैं। तो राजा जनक बहुत कठोर तपस्या करते हैं और फिर भगवान सूर्य उनसे प्रसन्न होकर उनको नेत्र रोग विज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से जो शालाक्य तंत्र है उसे विदेह तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि शालाक्य तंत्र को निमि तंत्र और विदेह तंत्र क्यों कहा जाता है। उसके बाद आचार्य निमि के अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख आचार्य थे, जिन्हें शालाक्य तंत्र का आचार्य कहा जाता है, जैसे कि कराल, भद्रक, शौनक, चक्षुषेण, सात्विक, भोज और कांकायन। ठीक है? तो ये कुछ बस एक बार रीड कर लेना कि पता होना चाहिए कि ये भी शालाक्य तंत्र के ही आचार्य माने जाते हैं। उसके बाद वेदों में शालाक्य तंत्र का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में कैसे पता चलता है? तो ऋग्वेद में अश्विन दो जो थे, अश्विन कुमारों जो थे, उनके द्वारा रुच स्वर का अक्षी प्रत्यारोपण, ठीक है? मतलब जो आई ट्रांसप्लांट होता है, उसके बारे में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है? और कर्ण को दृष्टि प्रदान की थी, दधीचि के कटे सिर को जोड़ना आदि एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमको ऋग्वेद में। यजुर्वेद में अर्म और मुखपाक रोगों का वर्णन मिलता है। अर्म हम पढ़ने वाले हैं और मुखपाक का रोग, मुखपाक जो रोग है उनका वर्णन मिलता है। और अग्नि पुराण में नासागत जो रक्तपित्त या रक्तस्राव होता है उसमें दूर्वा स्वरस नस्य का प्रयोग बताया है चिकित्सा के रूप में। तो वेदों में भी हमें इस तरीके से शालाक्य तंत्र का वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से हमने शालाक्य तंत्र का इंट्रोडक्शन देखा, निरुक्ति, परिभाषा, परिचय और इतिहास। बहुत ईज़ी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन आता है। अगर नोट्स अच्छे लगे हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम आगे भी शालाक्य तंत्र के वीडियोज़ आने वाले हैं क्योंकि और अच्छे से हम शालाक्य तंत्र पढ़ने वाले हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।